आज आपकी मुलाकात मुल्तान में मारूफ IT एक्सपर्ट तनवीर नांडला साहब से करवाने आए हैं। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये अपने भाई पर होने वाले हमले के बारे में बताते हुए नज़र आते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या वो मामला था। तमाम तर कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अली। मुझे ये बताइएगा तनवीर भाई के पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती है, उसकी हकीकत है? वीडियो मेरे भाई पे एक मैं तो इसको अटैक ही बोलता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई मुनासिब लफ्ज़ है नहीं। 2:30 बजे के करीब मैं यहीं ऑफिस में मौजूद था और मेरा कज़न एक आया बाइक पे ही और बड़ा घबराया हुआ था एंड ही टोल्ड मी कि आपके भाई को फायर लग गया है एंड अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल मैं वहाँ यहाँ से भागा, रास्ते में 15 कॉल की, 1122 कॉल की, 1122 वाले पहुँचे, पुलिस पहुँची। बहरहाल उससे पहले मुझे ये कल ही मुझे पता चली जब भाई थोड़े डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से और उन्होंने बताया। उससे 20 मिनट पहले हमने 15 पे कॉल की थी और उनको बताया था कि ये जो लोग हमारे सामने हम पे हमलावर होना चाहते हैं, इनके पास वेपन्स हैं, तो आप काइंडली यहाँ पे आएँ। लेकिन हमें पुलिस के किसी नुमाइंदे की तरफ से कॉल आई और उन्होंने कहा कि अगर वो बैठे हैं आपके सामने तो बैठे रहने दें, जब कुछ होगा तो हम देख लेंगे। और ये हो गया। तो बहरहाल उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया, मैं भी उनके साथ था। मेडिकल हुआ, उनके सर बिल्कुल खुल गया था जिसको बोन एक्सपोज बोलते हैं और मल्टीपल बोन एक्सपोज थी 3-4 जगहों से। तो खैर मेडिकल हो गया। उसके बाद मैं थाने गया, वहाँ पे मुझे बताया गया कि अभी आपकी FIR नहीं हो सकती, SP साहब आपसे मिलना चाहते हैं कल, तो आप कल आइएगा, देन हम FIR देंगे। तो खैर मैंने वहाँ पे नाराज़गी का भी इजहार किया कि FIR फ़ौरन होनी चाहिए, हमारा राइट होता है, तो नहीं हुआ। फिर खैर अगले दिन मैं RPO साहब से मिला, फिर SP साहब से मिला और मुझे पता चला कि उसी जब मैं मिल रहा था उससे पहले ही FIR उन्होंने काट दी है। लेकिन फिर FIR में जो थे वो दफ़ात के प्रॉब्लम्स थे। फिर हमने उनको कहा कि इसको मेडिकल के अकॉर्डिंगली करें, फिर उन्होंने उस FIR में मज़ीद जो थे वो ऐड किए। लेकिन मेरा मुतालबा ये था, बल्कि अभी तक है, कि ये चूँकि एक दहशत गर्दी है, पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैला, वो भरा हुआ रोड है, वहाँ पे हर वक्त 100-50 बंदे हर सेकंड गुजर रहे होते हैं। तो टेररिज्म ये नहीं है तो और क्या है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से कि इस पे टेररिज्म एक्ट लगाया जाए। तो खैर जितना उन्होंने तशद्दुद किया, तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि उन पे 324 लगाया जाए। मुझे ये बताइएगा कि आपने इसमें बताया कि पिछले 1.5 साल से आप इसको फेस कर रहे हैं, तो ये माजरा क्या है और क्या मामलात क्या हैं? देखें अली, मैं खुल के अभी नहीं बता पा रहा, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं इसको सिर्फ इस इंसिडेंट तक ही महदूद रख रहा हूँ, जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हैं, पोस्ट्स हैं, क्योंकि अगर मुझे फिर मैं बताने पे आया तो मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा। और मेरा चूँकि ना पॉलिटिकल मोटिव है, ना मैंने खुदा न खास्ता कोई शोहरत का भूखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नाम दिया हुआ है। तो मेरा मकसद है कि मुझे इंसाफ मिले, ना कि यूँ पब्लिक में तमाशा बने। तो जब मुझे 1.5 साल से इंसाफ नहीं मिला, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बिलीव मी, बहुत स्ट्रगल किया। तो जब नहीं मिला तो ये मेरे पास आखिरी रिजॉर्ट बचा था कि मैं कम से कम आवाम के सामने तो रखूँ ना अपने, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनको पता चले कि अगर तनवीर नाडला, जिसको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जहाँ पे जाता हूँ ऑफिसर्स मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे हीरो समझते हैं पाकिस्तान का, लेकिन जब इंसाफ देने की बारी आती है, जब उन पे प्रेशर आता है, तो वो डगमगा जाते हैं वहाँ पे। और मेरी तो चलो वॉइस है, मैं बोल लेता हूँ, 4 बंदे मेरा साथ दे देते हैं, विद इन फ्यू आवर्स मेरा ट्रेंड ट्विटर पे हो गया। तो ये भी इटसेल्फ एक आम ऑर्डिनरी बंदे का ट्विटर पे ट्रेंड हो जाना एक बड़ी बात है। इस सिस्टम पे बिलीव नहीं रखता तो जो मेरे लाखों चाहने वाले हैं उन पे बुरा असर पड़ेगा। तो मैं अभी भी पूरे कानून को पूरा मौका दूंगा। मेरी तरफ से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन में हमारी तरफ से कोई पार्ट प्ले हो सकता है, जिस तरह का भी हमारी तरफ से हो सकता है, मैं रोल प्ले करने को तैयार हूँ। मैं उनका इसलिए नाम नहीं लेता कि उनकी कोई औकात नहीं है। अगर उन पर से एक हाथ उठ जाए, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, पॉलिटिकल उनसे इन्फ्लुएंस उठ जाए, दे आर नथिंग, दे आर एब्सोल्युटली नथिंग। उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन चूँकि उनकी वो छप्पर छाया में होते हैं, तो जिस वजह से ना वो चीज़ों को, लॉ को अब्यूज़ करते हैं। खैर उन पे दर्जनों FIRs हैं, बड़ी सीरियस किस्म की FIRs हैं। और सिर्फ FIRs नहीं है, बहुत सारी FIRs में पुलिस ने
उनको लिख दिया कि ये कसूरवार है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये मुजरिम हो चुका है। है, लेकिन सज़ा नहीं होती। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ट्विटर पर भी एक जो है वो ट्रेंड चल रहा है और आपने जो वीडियो पोस्ट की है उसमें कुछ जो है वो ब्लर दिखाई दे रहा है, वो बाकायदा नज़र नहीं आता, तो वो था क्या, बेसिकली हुआ क्या है और क्या मामला था, आपको सडनली वीडियो बनाना पड़ी और उसमें आप बड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे होते हैं उस वीडियो में भी। यार देखिए, आप इमेजिन करो, कोई भी जो सुन रहा है देख रहा है वो इमेजिन करे कि आपकी तरफ एक बंदा आता है और कहते हैं कि भाई वो गोली लग गई है और आपने ज़िंदगी में कोई कानून ना तोड़ा हो, ज़िंदगी में हमेशा मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ऐसा हूँ, मुझे अपने वालिद की तरफ से, हमारे दादा परदादा की तरफ से हमारी एक आ रही है कि हमने शराफत का एक ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने गुजारी है और उन्होंने हमें बार बार ये तलकीन की, हमारा ब्रॉटअप ऐसा किया उन्होंने कि बेटा अगर आप किसी पे कुछ कर भी सकते हो तो आपने टल जाना है, करना नहीं है। तो उस वक्त जब मैं मौके पे पहुंचता हूँ और जो मैंने वीडियो ब्लर की वो इस वजह से की कि फेसबुक उसको अपलोड ना होने देता, उसको टेक डाउन कर देता, क्योंकि पूरा सर के बालों से लेकर पाँव तक ब्लड था, खून था, सारा खून था वो। इस वजह से वो एरिया मैंने ब्लर किया ताकि फेसबुक उसको टेक डाउन ना करे। मैं खुद को एक आम सा एक इंसान समझता हूँ और लोग, मुझे पता है जिस तरह के कौन, मतलब मैं किस का नाम लूँ, पॉलिटिशियंस, इदारे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वकील, मतलब कौन नहीं था जिसने मेरे दर्द को अपना दर्द ना समझा। क्या बात है। और उसको इतना मतलब वायरल किया। अभी तो मैंने बहुत सारे लोगों को, इवन यासिर शामी है, उनकी मुझे मैसेज आया कि अब मेरे साथ प्रोग्राम करो, जुनेद सलीम साहब हैं, उनका मुझे मैसेज आया, मतलब दर्जनों, शायद इनसे भी ज़्यादा जो बड़े वकार ज़का का मुझे मैसेज आया। हमारी कम्युनिटी के सनी अली हैं, शाम भाई हैं, आज़ाद चाय वाला, रियान अलावा, बहुत, मैंने नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन उन सबको मैंने कहा कि नहीं, अभी आप रुकें, हम इसको स्टेप बाय स्टेप, हमने इसको ये नहीं करना कि ये 2 दिन की चांदनी और उसके बाद जो हमने इसको बुलाने मैं भूलने नहीं दूंगा। इतना ओपन एंड शट केस भी अगर ये किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता तो फिर आवाम को कम से कम पता लगना चाहिए कि हमारे इदारे किस पोजीशन पे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको प्रोसीड करूँगा पूरे तरीके से, जो मेरी कैपेसिटी है। देखिए, मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, उन 35-40 FIR हैं, वो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, वो लॉ को अपने घर की बांधी समझते हैं, किस तरीके से ट्रिक करना है। तो मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो कुछ मेरे अल्लाह ताला ने मुझे अकल फ़हम दिया है, शऊर दिया है, उसके मुताबिक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको मतलब इंसाफ के तकाज़े पूरे। मुझे ये बताइएगा कि पुलिस का कैसा बिहेवियर था और अब तक आपके साथ किस तरह चल रही है पुलिस? क्या आपके साथ को कोऑपरेट किया जा रहा है या वही सिलसिला वो आंख मचोली का वो वैसे का वैसा ही चल रहा है? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची, सुबह पहुंची, मेरे भाई ने कहा कि ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है तो काइंडली इसको स्टॉप करें। डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए एंड हमें जो मैं अब डॉट्स कनेक्ट करने के बाद पता चलता है कि वो पुलिस वाले स्पेशली उस थाने में लाए गए थे पिछले 8-10-15 दिन में, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था ना। जब वो वहाँ पे अपॉइंट हुए उसके बाद ये सारा कुछ इनिशिएट होता है। उसके बाद प्लानिंग, फिर 20 मिनट पहले इंसिडेंट से कॉल की जाती है 15 को, कॉल करते हैं, बिल्कुल वो बंदा आता है। देखिए जी, मैं कॉल करूँ कि भाई मेरे सामने एक बंदा नजायज असला लेके बैठा है, मुझे जान का खतरा है, पुलिस कम से कम मेरी सुने तो सही, आए तो सही, भाई मामला क्या है, भाई तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारा क्या काम है इधर, तुम्हारा किसी और के जगह पे जाके बैठने का क्या तुक है। पुलिस का काम है ना कि रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है ना उन्होंने, कि कोई किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। वो नहीं आए एंड आफ्टर 20 मिनट्स दे अटैक्ड। उसके बाद खैर मैं बिल्कुल, देखिए मैं ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, मैं चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलता हूँ। SHO साहब आए, ही वॉज इल, उनको डेंगू हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो आए। बहरहाल FIR में जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुई। 324 में चाह रहा था कि अटैम्प्ट टू मर्डर जो है ना वो ऐड हो, दहशतगर्दी के दफ़ात हैं वो शामिल हों, वो अभी तक खैर नहीं हुए। लेकिन मैं CPO साहब से मिला हूँ, उन्होंने यकीन दिहानी मुझे पूरी कराई है। SP साहब का रवैया बहुत इनकरेजिंग था, लेकिन उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि इस पर अटैम्प्ट टू मर्डर लगेगी, लेकिन अभी तक लगी नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने यकीन तो दिलाया है, जुल्म ज़्यादा देर नहीं चल सकता, इंशाल्लाह ताला जो है ना वो जीत हमारी होगी। बहरहाल फ़िलहाल ये है कि लीगली इसको प्रोसीड कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला, मैं अगेन बता रहा हूँ ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है।
जी तो नाजरीन, आपने जाना, मेरे साथ तनवीर नांडला साहब मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरह ये कानूनी दायरा में रहते हुए तमाम तर मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं। और इन्होंने बताया कि पूरी इनकी कोशिश है कि कवानीन पर अमल दरामद होते हुए ये जो इंसाफ है वो ले सकें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।